दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जाम। हम महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और वही पेपर पूरे देश में ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिर के बिखर जाते हैं। इतना ओवर स्मार्ट, इतना ट्विटर पर खुद को भगवान मानने वाली इस एजेंसी ने सबको चेक कर लिया। सब एक एक बच्चे को चेक किया गया। आपने उनको टाइट कपड़े नहीं पहनने दिए, जिसके जिप थी, चेन थी, उसको काटा। जेबें चेक हुई, यहां पर जेब अलाउड नहीं थी। सारी चेकिंग बच्चों की हुई, पर खुद की इंटरनली किसी से चेकिंग नहीं हो पाई। 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खेला गया कि आप पूछो मत। अब रीनीट कराएंगे। आसान है ना बोलना रीनीट। उस बच्चे का क्या जो पिछले 2 साल से किसी दोस्त से नहीं मिला? उस बच्चे का क्या जो पिछले 6 महीने से सिर्फ उस एक दिन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि उसको अपनी लाइफ की पीक परफॉर्मेंस उस एक दिन में देनी है? उन पेरेंट्स का क्या जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी इकट्ठी करी थी ताकि उनके बच्चे को वो डॉक्टर बनाने की पढ़ाई करवा पाए, फीस रिफंड कर देंगे। उस पेरेंट का और उस बच्चे का क्या जिनके पास अपने गांव से, अपने घर से सेंटर पर जाने के पैसे, वापस आने के पैसे उनके 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की कमाई के बराबर हैं। वो तुम क्या वापस कर पाओगे क्या? उस बच्चे का क्या जिसके मन में आज ये डर है सर 650 लेकर आ गया था, अगर उस दिन वापस वैसा नहीं हुआ तो? क्योंकि नीट जितना परफॉर्मेंस का खेल है, थोड़ा बहुत उतना ही लक का भी खेल है। उस दिन हमारा माइंडसेट क्या उतना अच्छा हो पाएगा जितना 3 मई को था? इस सब के जवाब आज किसी के पास नहीं है। गेस्ट पेपर के फॉर्म में एग्जाम से दिनों पहले प्रिंटिंग प्रेस से यह पेपर बाहर निकलता है। 400-500 क्वेश्चन के फॉर्मेट में यह पेपर पूरे देश भर में घूमता है। लाखों बच्चों से लाखों रुपए, मतलब जितने भी बच्चे इसमें थे, लाखों बच्चों के करियर से इसमें खेला गया। लाखों रुपए मांगे गए और लास्ट में तो शायद ये 5-5 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपए में बिकने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे घूम रहा था पेपर। यह है आपकी 5 लेवल की सिक्योरिटी, 5G AI पावर्ड स्पेशल जैमर्स। एग्जाम के दिन तो सिक्योरिटी करा ली, उसके पहले अंदर के लोग, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के अंदर के लोगों ने इस पेपर को बेच दिया। एक बात ना, जिसने पेपर लीक करा उससे तो मैं बोलना ही चाहूंगा, बट जिन्होंने ये पेपर खरीदा ना, कर्म रियल है, ऊपर वाला सब देखता है। ये गलत प्रैक्टिसेस घूम फिर के वापस तुम्हारे पे आएगी और उस दिन अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात याद रख लेना। जो तुमने आज उस ऑनेस्ट बच्चे की प्रिपरेशन के साथ, उसके मेंटल टेम्परामेंट के साथ खिलवाड़ किया है, दिस विल कम बैक एंड हॉन्ट यू। और जिन्होंने ये किया, मैं एनटीए से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे वो रिक्वेस्ट करने लायक नहीं पर फिर भी कर रहा हूं, एक एक का नाम पब्लिक में आना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, ये लोग जो भी इनकी सजा होती है कुछ रुपयों की वो भर देते हैं, 2-3 साल की इनको सजा मिलती है, उसमें से भी ये 6 महीने बाद बेल पे बाहर आ जाते हैं, फिर अगले साल का पेपर लीक करते हैं। पता नहीं किसका हाथ है इनके ऊपर भाई। लेकर आओ उनके नाम पब्लिक में। जो हाईएस्ट लेवल की सजा इस देश में मिल सकती है वो इनको दो। 1 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ एकदम एक दिन में आपने उनको मेंटली ट्रॉमा दे दिया। 23-24 लाख बच्चे जो इसका पेपर देते हैं वो, और उनके एकदम इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। अभी जब मैं नीट के पेपर में सेंटर पर छोड़कर गया ना था, एक बच्ची को छोड़ने जा रहा था, उसकी मम्मी उसके लिए खाना बनाकर लाई थी कि सेंटर में एग्जाम देने से पहले वो खाना अगर जाए। उसके पापा नारियल पानी खरीद कर लाए, वहां पर उसको छीला, उसको पिलाया, छाता लेकर बच्ची के ऊपर खड़े हुए थे कि बच्ची को धूप ना लगे, और खुद धूप में खड़े हुए थे। उन सैक्रिफाइसेस का कैसे मोल निकालेंगे हम लोग? अब वापस से हर बच्चे को वही साइकिल से फिर से घूमना पड़ेगा, जिंदगी भर वो ये चीज नहीं भूल सकता। तकलीफ ये है कि 2024 में इतना कुछ होने के बावजूद कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने को ही नहीं मिला।
जब 14.5 लाख 15 लाख बच्चे का जेई का पेपर ऑनलाइन हो सकता है, तो क्या 2 साल सफिशिएंट समय नहीं था कि 50,000 कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में और बढ़ा दिया जाता? 2 लाख 2.25 लाख कंप्यूटर हो जाते इस देश में, और 10 राउंड में जैसे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम भी हो जाता। ये पॉसिबल नहीं है क्या? पेन पेपर मोड से पढ़ाने में, करवाने में पता नहीं क्या इनकी इतनी दिलचस्पी है। इतना हाईटेक जमाना हो गया। पर इस साल ये आखिरी साल होना चाहिए। जो होना था वो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर ये आखिरी साल होना चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए ना उस व्यक्ति को, ऐसी सजा मिलनी चाहिए ना पेपर लीक करने वाले को, और कुछ उसको भी जो ये पेपर खरीद रहा है, अगर हमें उसे एविडेंस मिल गया तो। पर पेपर लीक करने वाले को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ना आत्मा कांप जाए किसी की, कोई सोचे भी ना इसके बारे में। वो सजा, वो मंजर उसकी नजरों के सामने घूम जाए और वो बोले नहीं भाई, कुछ भी कर लूंगा, पेपर लीक नहीं करूंगा। मैं कल से, अभी कितने 24 घंटे से जस्ट ऊपर हुआ है इस न्यूज को है, कल से लगातार बच्चों से बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा दुविधा उनके है जिनके 650, 660, 670। इस बच्चे को तो कोई समझ ही नहीं सकता। पर अब आगे क्या? हम इस डिबेट में पढ़ते रहेंगे, हमें बुरा भी लग रहा है, नेचुरल भी है, बट एक कड़वी सच्चाई, एक दूसरा पहलू यह भी है बेटा कि रीनीट आपके सामने खड़ा है। आपने जो अपनी मेहनत से 670, 640, 680, 700 मार्क्स कमाए थे, वो आज नल एंड वॉइड हो गए, जीरो है वो। मैं आज आपसे ये बोल सकता हूं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं आज आपसे ये बोल सकता हूं कि आपका फ्रस्ट्रेशन, एंगर एकदम जायज है जो है, पर कड़वी बात, बुरी बात यह है कि आज से 1 महीना 40 दिन बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका एक्चुअल नीट का एग्जाम हो रहा होगा बेटा, और उसमें आप कितना जल्दी वापस से मोमेंटम बिल्ड करते हो, आप वापस कितना जल्दी पढ़ाई के फ्लो में आते हो, आप वापस कितना रिवीजन करते हो, आप वापस कितना टेस्ट देते हो, अपनी परफॉर्मेंस को और कितना इंप्रूव करते हो, यह डिसाइड करेगा आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा। यह सब वो डिसाइड नहीं करेगा। मेरी बात कड़वी लग रही होगी शायद आपको, मैं आपको जितना गुस्सा है ना बेटा, मुझे भी उतना ही गुस्सा है। मतलब मैंने बच्चों को लिटरली इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है, ऑफलाइन गुरुकुल के बच्चे हो या ऑनलाइन के बच्चे हो। घर में प्रॉब्लम चल रही है, सारी दुनिया ताने मार रही है, पर लगे हुए हैं अपने कमरे में चिपक के बैठे हुए हैं। पर बेटा अभी जंग खत्म नहीं हुई। आपका सिस्टम पे से विश्वास उठ रहा है, बिल्कुल सही है, 2 कौड़ी का सिस्टम है भाई, क्या सिस्टम है। पर वापस से पूरी दुनिया घूम के उस जगह पर कि अभी एग्जाम नहीं हुआ, तो लग जाओ। हम जितना कर सकते हैं एज अ टीचर, मैं सबसे बोलूंगा, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आज भारत में नीट की तैयारी करवाते हैं, आप अपने बच्चे की वैलिडिटी पहले तो एक्सटेंड कर दो। सबने कर भी दिया है। एक चीज मेरे को जो बहुत अच्छी लग रही है कि सब साथ में मिलकर आए इस नीट के बच्चे के लिए। जब तक नीट नहीं हो जाता, हमें इन सब को तब तक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। हमने उसकी शुरुआत कर दी। रीनीट बाउंस बैक फ्री बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसी चैनल पर यूट्यूब पर लाइव वो चलेगा। पूरी थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा बेटा ई सरल के ऐप में एब्सोल्यूट फ्री बैच आपको हम लोग दे रहे हैं, जिसमें मॉड्यूल्स फ्री हैं, एक टफ लेवल का मटेरियल स्पेशल 26 उसमें फ्री है। जेई मेन के सिलेक्टेड पीवाईक्यू हम आपको दे रहे हैं कि अगर रीनीट टफ हो जाए तो नीट के पीवाईक्यूज है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज जिसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, शॉर्ट नोट्स, एवरी सिंगल थिंग जो हम कर सकते थे इस ड्यूरेशन में, वो बेटा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इन रिसोर्सेज का अगर यूज उठाना चाहो तो ईसल के ऐप इंस्टॉल करके आप इस पर कर सकते हो, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। बट मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ एक रिक्वेस्ट करने आया हूं, अपने बड़े भाई की तरह से आप इसको मान कर लीजिएगा कि बेटा आपका एग्जाम अब आने वाला है।
आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने का एक टाइम फिक्स कर लो बेटा। मेरे को पता है बार बार न्यूज देखने जाओगे, मेरे को पता है बार बार अपडेट चेक करोगे। जब आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। ये बोल रहा हूं कि फिर से साधु बन जाओ और एकदम सेक्लूड हो जाओ और आइसोलेट हो जाओ, सब बेईमानी है। पर बेटा ये सब आपको करना है, अब करो। आपकी जिंदगी इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रही है, बट उसका बच्चा मेरे टाइम फिक्स कर ले यार, टाइम फिक्स कर लो उसका कि हाँ इतनी बजे हम न्यूज देखेंगे, या हम दिन में 4 बार देखना चाहते हैं, उसका टाइम फिक्स कर लो। बाकी धीरे धीरे मोमेंटम अपना बिल्ड करना शुरू करो, पीवाईक्यूज करने शुरू करो, टेस्ट देने शुरू करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना शुरू करो, जितना हमसे हो सकता है। मैं आपसे ये पर्सनल कमिटमेंट कर रहा हूं कि पूरी इस की टीम आपके साथ नीट के एग्जाम के दिन तक खड़ी है, ठीक है। हम जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे। अभी जो हमको 24 घंटे में समझ में आया वो सब चीजें हम आपके लिए लेकर आ गए। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट और जो आती जाए वो मेरे को इस कमेंट सेक्शन में बता देना। जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं उसके अलावा आपको क्या चाहिए, हम वो भी देने के लिए रेडी हैं। जितना हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। बट बेटा अब वापस से एक बार उठकर खड़े होते हैं, धीरे 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 उस एग्जाम परफॉर्मेंस वाले मोड में आते हैं, क्योंकि रीनीट अब बस आ ही चुका है। किसी भी दिन डेट अनाउंस हो जाएगी और फिर तब हमारे पास मोमेंटम होना चाहिए, ताकि जो आप डिजर्व करते हो, जो आपने पहले नीट में अच्छा किया था, आप और अच्छा उससे करो। और जो बेटा तुम बहुत सारे ऐसे भी हो ओएमआर गलत भर के आ गए थे, पेपर में पैनिक कर गए थे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था, ये दूसरा मौका मिल रहा है। नहीं मिलता दूसरा मौका, अगले साल मिलता है, लग जाओ। तुम्हारे को तो ये अधिकार भी नहीं है कि तुम इधर उधर कुछ करो, ठीक है। चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, जो दूसरा मौका मिले, समझ गए, ठीक है। चलो आओ चालू करते हैं। जिस मन से शुरू कर पा रहे हो, मेरे को पता है पहले दिन से कोई भी उस पीक एफिशिएंसी पे नहीं पहुंचेगा, बट 3-4-5 दिन बाद तो पहुंचना ही पड़ेगा। शुरुआत करते हैं, ठीक है। और एनटीए, अगर अभी भी तुम नहीं सुधरे ना, तुम्हारी जो क्रेडिबिलिटी है, जो अभी 0 पे पहुंच चुकी है, वो नेगेटिव में हो जाएगी। बच्चे माफ नहीं करेंगे और इस पूरे ये एग्जामिनेशन के सिस्टम पे ऐसे बच्चों का विश्वास उठता जाएगा। ये याद रखना, कुछ ऐसा इस साल करना है कि पहले तो रीनीट एकदम साफ सुथरे तरीके से हो, और इसके बाद लाइफ में किसी की हिम्मत नहीं हो ये सब फालतू फर्जी काम करने की, ठीक है। इसको इंश्योर करना एज अ नेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये देश के भविष्य का सवाल है, और इससे बड़ा मुद्दा आज पूरे देश में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझे।